शांति। आज की तारीख 6 अगस्त 2021 मधुबन से शिव बाबा की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। अपने आप से रोज पूछना है कि हम कितना शुद्ध बने हैं, पवित्र बने हैं। जितना शुद्ध बनेंगे उतना हमारी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। हर क्षण हम खुशी का अनुभव करेंगे, सेवा करने का उमंग उत्साह आएगा। इसलिए हमें जितना हो सके उतना शुद्ध और पवित्र बनना है। जितना शुद्ध और पवित्र बनेंगे वैसे ही सारे गुण हमारे में आपे ही आ जाएंगे, 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। हीरे जैसा बनना है तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। इस शरीर में हमें मोह नहीं रखना है, आकर्षण नहीं रखना है। हमें सिर्फ परमात्मा की याद में ही रहना है। यह सब श्रेष्ठ पुरुषार्थी हम मनुष्य को हीरे जैसा बना देगा। अगर देह का अभिमान आया, शरीर का अभिमान आया, तो समझना है कि अपनी अवस्था अभी कच्ची है। परमात्मा की याद तो नहीं लगेगी, उससे दूर होते जाएंगे। हमें इस शरीर की संभाल करनी है, क्योंकि आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर ही अपना पार्ट बजा रही है और इस शरीर में रहते ही कर्मातीत अवस्था को पाना है, मतलब कि फाइनल स्टेज को, संपूर्ण स्थिति को पाना है। इसलिए हमें देही अभिमानी बनना है, वही हमें सच्चे हीरे जैसा बनाएगा। आज का वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्मा द्वारा जो कुछ भी इंसल्ट होती थी उसको सहन कर उसको परिवर्तन किया, वैसे तुम्हें भी ऐसे फॉलो फादर बनना है, उसके जैसा बनना है। सहन शक्ति को विकसित करना है, दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए तुम्हें दृढ़ता रखनी है। हमें ऐसे नहीं सोचना है कि यह कहाँ तक होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, लेकिन दृढ़ता होगी, सहन शक्ति की विशेषता होगी तो सामने वाले के संस्कार जरूर परिवर्तन होंगे। हमें सिर्फ मौन रहना है, चुप रहना है। सामने वाला कितना भी हमारे लिए, हमारे प्रति कटु वाणी बोले, लेकिन हमें उसको सहन करना है। हमें उसको रिएक्ट कर क्रोध नहीं करना है, तभी हम अपनी सहन शक्ति की विशेषता को विकसित कर सकेंगे, दृढ़ता पा सकेंगे और उसमें तो परिवर्तन तो हो ही जाएगा, सामने वाला भी परिवर्तित हो जाएगा। निराश नहीं होना है। आज का स्लोगन है,
संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। यह संगम युग सहन करने का युग है। लोग हमारे लिए कितना भी बुरा भला बोलेंगे, लेकिन हमें उसको सहन करना है, उसके सामने झुक जाना है। यही तो संगम युग की सबसे बड़ी महानता है। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हम अपने आप को जानते हैं कि हम कैसे हैं, इसलिए हमें उसके रिएक्शन में हमारा क्रोध नहीं करना है, हमें अपना स्वभाव चेंज नहीं करना है। बोलने वाले को हमें कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो हमारे संस्कारों को चैलेंज करे। सहन शक्ति लानी है। अच्छा, ओम शांति।